नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज आप सभी को पता है कि कोविड-19 हमारे पूरे देश में पेंडेमिक चल रही है और इस पेंडेमिक में सबसे बड़ा हिस्सा जो है हेल्थ वर्कर्स का है। और आप देख रहे हैं कि कुछ हेल्थ वर्कर्स जो हैं हमारे साथ में हैं, डॉक्टर्स हैं और हेल्थ एम्प्लॉयमेंट के जो है एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, ये मीडिया के सामने क्यों आए, क्या इनकी दिक्कत है इस पेंडेमिक के टाइम पर, और इनके साथ और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सर। सर, मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आखिरकार आपको आई जो आप जो मीडिया के सामने आई? जी, आज हमारा इशू था, बहुत अरसा से हम टाइम टू टाइम हायर अथॉरिटीज़ को आगाह कर रहे हैं अपनी डिमांड से, बजरिया मेमोरेंडम, बजरिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम धरना भी देते हैं। तो हमने कई बार कहा कि 3 साल से हमारी डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो कमेटी है वो क्यों नहीं बैठी है, जिसमें एक आदमी जूनियर से सीनियर बन जाता है। ऐसा प्रमोशन का सिस्टम है, उसको डीपीसी बोलते हैं। वो 3 साल से नहीं हो रही है, जिसके लिए हमारे से डीपीसी नहीं हो रही है। जबकि पहले 6 महीने के बाद ऑर्डर था कि 6 महीने के बाद डीपीसी होनी चाहिए, नहीं हो रही है। जिसके लिए हमने बहुत बार गवर्नमेंट से ये डिमांड भी दिए हैं, उनको मेमोरेंडम भी दिए हैं। लेकिन आज हम इसलिए भी परेशान हैं कि इतनी मेहनत, इतनी तनाव के दौर में जो है आज पेंडेमिक चल रहा है, हम दिन रात नहीं देख रहे हैं। मेडिकल के एम्प्लॉइज, आप सफाई वाला से लेकर डॉक्टर तक आप देखेंगे, सब लोग अपने अपने जगहों पे, अपने अपने ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं ह्यूमैनिटी को बेस्ट मेडिकल सर्विस देने के लिए। लेकिन हम कभी अपने दिल में ये सोचते हैं कि हमारी ही बात क्यों नहीं सुनी जाती है, जबकि हर जगह दूसरी जगहों पे मेडिकल के एम्प्लॉइज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन हमें हमारी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमें क्यों नहीं दी जाती है। ये जानने की कोशिश करूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है या इंडिया के अंदर भी ऐसा प्रोसेस चल रहा है? नहीं, हम तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो डीपीसी जो हमारी होती है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज करते हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो वहीं से वो पेंडिंग है। पिछली बार जो हमारे जो स्टेट बॉडी है वो हायर अथॉरिटी से सेक्रेटरीट में भी मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके बाद भी 2 महीने हो गए, नहीं हुई है। इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट जो सुशील सूदन जी हमारे हैं, उन्होंने कल 3:30 बजे से 4:30 बजे तक डायरेक्टर हेल्थ सर्विस दफ्तर में 1 घंटे का धरना जो पुरअमन होगा रखा है, उसकी हम सपोर्ट करते हैं। और हम गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहते हैं कि मेडिकल के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो। लेकिन आपने पेंडेमिक का टाइम ही क्यों चुना? नहीं, ये पेंडेमिक से पहले भी है। ये 3 साल जब हो गई, पेंडेमिक तो 2 साल हो गए, अभी 3 साल से डीपीसी नहीं हुई है, उससे पहले भी हमारी चल रही थी। लेकिन इस बार पिछले 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले मिलने के बाद भी जो हमारे हाई अथॉरिटीज़ हैं सेक्रेटरीट में, उनसे मिलने के बाद भी फिर उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 या 2 महीने के अंदर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। इसलिए ये स्टेट बॉडी का फैसला है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम फ़िलहाल हम स्ट्राइक का रास्ता नहीं लेंगे, क्योंकि आज इंसानियत खतरे में है और हमें वहाँ पे उन इंसानियत को बचाने के लिए काम करना है। तो सर, क्या प्रोसेस रहेगा आपके इस मांग को पूरा करने के लिए अभी? क्योंकि अभी भी हम डेमोक्रेटिक वे से कर रहे हैं, हम स्ट्राइक पे जाने की कोई अभी ऐसा नहीं है, वो स्टेट बॉडी फैसला करेगी। लेकिन हम डेमोक्रेटिक वे से हम ये अपनी बात गवर्नमेंट तक फिर पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो डीपीसी है वो होनी चाहिए। सर, अगर डीपीसी हो जाती तो नए लोग भी जो है आ जाते, इसमें नए लोग भी भर्ती होते, तो इसके बारे में क्या सरकार कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं देना चाहती यूथ को, या क्या कुछ आपको क्या? हाँ, हम तो ये कहते हैं कि अगर डीपीसी हो जाती तो नई अपॉइंटमेंट्स भी हो जाती और मेडिकल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो और मजबूत हो जाता, ताकि इस पेंडेमिक में, इस खतरनाक जो ये इस वक्त चल रही है लहर पेंडेमिक की, उसमें लड़ने के लिए हमें और बूस्टिंग मिल जाती और कहीं अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, वो भी सर्विस में आ जाते हैं। सर, जो अंडर ट्रेनिंग है, ये भी बताया जा रहा है कि जो अंडर ट्रेनिंग है, आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अंडर ट्रेनिंग जो यूथ है उनको भी भर्ती किया जा रहा है इसमें, ऐसा लोग बताते हैं। क्या आपको क्या सच्चाई लगती है? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसा अभी कुछ नहीं है। जी, आप बताएं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ताहिर मुश्ताक है। मैं जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आपने अभी ये क्वेश्चन किया था कि जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग करके हुए उनके लिए अभी ये गवर्नमेंट ऑर्डर तो कोई नहीं है, लेकिन एक लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त पूरी कंट्री में जो ये कोविड की जो महामारी चल रही है, इसके नतीजे में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है।
तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक शायद प्रोग्राम बन रहा है, अभी वो मंजराम पर नहीं आया, कि अगर हम 500 ये CCU ICU के वो बेड्स लगा रहे हैं, लेकिन उनको चलाएगा कौन? बेड से तो इलाज होगा नहीं। तो उस सिलसिले में अब वो चाहते हैं कि हम पैरामेडिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या किसी और बेस पर हायर करें, क्योंकि शॉर्टेज बहुत है। शॉर्टेज है। लेकिन इस सिलसिले में बहसत मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन होने के जिम्मेदार होने से हमारी गवर्नमेंट से अपील है, जो भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इन बच्चों को ला रहे हैं जो हमारे पैरामेडिक्स में फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या दूसरे ग्रुप हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इस पैंडेमिक के बाद वो कहीं ऐसा नहीं हो कि ख़राब हो, दर्द उनके लिए कोई ऐसा लाहेमल किया जाए, या जब कोई SSR थ्रो ना बनाया जाए उनको। कोई SSRB का जो बोर्ड में बाद में सिलेक्शन, उनको कुछ ना कुछ प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए जी। अगर वो इस मुश्किल दौर में आपका साथ दे रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए। सर एक और बड़ा क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जैसे पेंडेमिक हमारे देश में आया हुआ है, हमें इस पेंडेमिक को देखकर या सरकार को कोई स्टेप्स उठाने चाहिए कि सभी लोग जो सिविल लोग्स भी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए कि इंजेक्शन लगाना, या क्योंकि जब पेंडेमिक आती है तो सभी लोगों को जो है नॉलेज हो कि कैसे हमने एक पेशेंट को बचाना है। सर गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और इसमें हेल्थ जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जगह जगह जहाँ भी जिसकी ड्यूटी है, यहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हेल्थ सेंटर्स ने, वहाँ पर भी हमारे एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बोला जा रहा है, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के कैसे खुद को बचाया जाए, ये सब तो हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने यहाँ पर क्वेश्चन अभी किया है कि इंजेक्शंस वगैरह, ये थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है कि इसको इसीलिए ट्रेन किया जाए उनको, मतलब सिविल लोग भी जो है हमारे ट्रेन पास हो, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे वो काम आ सके। लेकिन अगर देखो ट्रेनिंग की बात आप करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैरामेडिकल एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर उनको गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहे तो ये क्राइसिस ख़त्म हो सकती है। मतलब हर महल्ले में हमारे पास 4-5 एम्प्लॉइज मिलेंगे। अगर 10 घर हैं तो 4-5 एम्प्लॉइज हमारे वहाँ पर ट्रेनिंग करके बैठे हुए। गवर्नमेंट लापरवाही है गवर्नमेंट की कि इसके बारे में इस सिलसिले में पोस्टर्स नहीं निकले, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं उनको जब तक। और इसी सिलसिले में DPC का जो यहाँ पर मसला आ रहा है, अगर DPC के मसले में अगर हमारे अभी 50 एम्प्लॉइज़ को DPC में DPC होकर सीनियरिटी में चले जाए तो जूनियर्स की जो जूनियर से सीनियर चले जाएंगे तो जूनियर्स की तो वैकेंट्स हो जाएंगी, तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। उससे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो और मजबूत होगा। तो ये सब गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना ही कि जो एम्प्लॉइज़ है, हेल्थ वर्कर्स, हम कोरोना वॉरियर्स उनको कहते हैं, लेकिन 3 साल से जो है DPC नहीं की गई है। और साथ में ये भी बता दूं कि हेल्थ वर्कर्स की इतनी शॉर्टेज है, आए दिन हम देखते हैं कि क्या हालात है हॉस्पिटल्स के अंदर, हंगामे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इस पेंडेमिक के टाइम पर भी सरकार की जो है आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी उनकी प्रायोरिटी जो है वो बिज़नेस करने में है। अभी भी वो जो वैक्सीन है बाकी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने पेंडेमिक को देखने की बिल्कुल भी हकीकत है हमारे देश के अंदर कि लोग जो हैं मर रहे हैं, लोगों को जलाने की जगह, दफनाने की जगहें नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस पेंडेमिक के टाइम पर बिज़नेस को प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि हमने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। और साथ में इन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स को जो है, नए हेल्थ वर्कर्स को भी जो किया जाए कि उनको भी भर्ती किया जाए। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हुई है और बाकी काम करते हैं, उनको जो प्रायोरिटी में लिया जाए और उनको जो है जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए, ताकि इस पेंडेमिक से हम बाहर निकल पाएँ। और इस पेंडेमिक के बाद भी, क्योंकि एक ये हमारे लिए सबक है, और सबक के बाद हम समझें कि आगे कितनी प्रायोरिटी हमने पैसे को देनी है, हेल्थ को देनी है, या हमारी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये सभी सामने, और सरकार ने जैसे कि वादे बहुत किए थे कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसमें वो फेल है, और इस पेंडेमिक के टाइम पर तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो सरकार को अभी भी सोचना चाहिए कि हमारे एरियाज़ के अंदर, हमारे पूरे इंडिया के अंदर, हमारे लोकल बॉडी के अंदर, हमारे अर्बन्स एरिया के अंदर जो है हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि हेल्थ एक पेंडेमिक है और आप सबके सामने। चलिए इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेंडेमिक जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और कोरोना वॉरियर हमारे इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। नमस्कार।